जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स के बाहर क्या है और क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और अद्भुत है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। ये तारे हमारे सूरज जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े या छोटे होते हैं। हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जैसे गुब्बारा फूल रहा हो। इसका मतलब है कि समय के साथ गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर होती जा रही हैं। यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग से हुई थी। उस समय सब कुछ एक ही बिंदु में संकुचित था। फिर यह तेजी से फैला और ठंडा हुआ, जिससे आज हम जो तारे और गैलेक्सीज देखते हैं वे बने। हम टेलीस्कोप का उपयोग करके यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। हम अपने सौर मंडल का पता लगाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का भी उपयोग करते हैं, जो यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स वह सब कुछ है जो हम जानते हैं, सारा पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय। यह अविश्वसनीय आश्चर्य और रहस्य की जगह है। जब हम यूनिवर्स के बाहर के बारे में बात करते हैं, तो हमें पहले यह समझना होगा कि क्या यूनिवर्स का कोई किनारा या सीमा है भी या नहीं। यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल है। यह एक जटिल सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक खगोलविद और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सपाट चादर की कल्पना करो जो सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। यह चादर किसी भी दिशा में खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक यूनिवर्स की कल्पना ऐसे ही करते हैं। यह हमेशा के लिए चलता रह सकता है। यह विचार कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। हालांकि हमारा यूनिवर्स भी फैल रहा है और यह फैलाव निरंतर जारी है, जो चीजों को और अधिक जटिल बनाता है। यह विस्तार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यूनिवर्स का कोई अंत है या यह अनंत है। इस विस्तार का मतलब यह नहीं है कि यह किसी और चीज में विस्तार कर रहा है। यह एक अनोखी प्रक्रिया है। इसके बजाय अंतरिक्ष का ताना बाना खुद ही खींच रहा है, जैसे गुब्बारे की सतह फुलाए जाने पर खिंचती है। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है। तो हो सकता है कि कोई किनारा उस तरह से न हो जैसा हम पारंपरिक रूप से सोचते हैं। यह विचार हमारे पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। कोई दीवार या बाधा नहीं है जो यूनिवर्स के अंत का प्रतीक हो। यह एक खुला और असीमित क्षेत्र हो सकता है। इसके बजाय यह परिमित लेकिन असीम हो सकता है, जैसे गोले की सतह। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं। आप एक गोले की सतह पर हमेशा के लिए यात्रा कर सकते हैं, बिना किसी किनारे तक पहुंचे। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। एक परिमित लेकिन असीम यूनिवर्स का विचार दिमाग चकरा देने वाला है और यह हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। लेकिन यह उन संभावनाओं में से एक है जिसकी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम अभी भी यूनिवर्स की वास्तविक प्रकृति और आकार को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। और यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स अकेला न हो? क्या होगा अगर अनगिनत अन्य यूनिवर्स हों, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे गुण और भौतिकी के नियम हों? यह दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा मल्टीवर्स परिकल्पना के रूप में जानी जाती है। यह बताता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़े कॉस्मिक फोम में सिर्फ एक बुलबुला है। ये अन्य यूनिवर्स हमारे अपने से बहुत अलग हो सकते हैं। उनके अलग अलग आयाम, अलग अलग मौलिक शक्तियां और यहां तक कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्स जीवन के अनुकूल हो सकते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से प्रतिकूल हो सकते हैं। मल्टीवर्स परिकल्पना अभी भी अत्यधिक सट्टा है, लेकिन हाल के वर्षों में स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी के विकास के कारण इसने जोर पकड़ा है। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स को जन्म देने वाली स्थितियां अन्य स्थानों और समयों में घटित हो सकती थीं, जिससे कई यूनिवर्स का निर्माण हुआ।
हालांकि हमें अन्य यूनिवर्स के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, यह एक दिलचस्प संभावना बनी हुई है। अगर यह सच है तो यह ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। भाग 4, एक पुनर्जन्म वाला यूनिवर्स चक्रीय मॉडल की खोज। यह विचार कि हमारा यूनिवर्स एक बार की घटना नहीं है बल्कि एक पुनरावृत्ति की प्रक्रिया है, बहुत ही रोमांचक है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि हमारा यूनिवर्स एक बार की घटना नहीं है। यह विचार कि ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया हो सकती है, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षक अवधारणा है। इसके बजाय यह विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजर सकता है, जिससे यह एक अनंत चक्र में बदल जाता है। यह चक्र ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन बनाता है, अपने आप में ढह सकता है और फिर एक नए बिग बैंग में पुनर्जन्म ले सकता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड को एक नई शुरुआत देती है, जिससे से नए सितारे और आकाशगंगाएं बनती हैं। इन्हें यूनिवर्स के चक्रीय मॉडल के रूप में जाना जाता है। ये मॉडल यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड का कोई निश्चित अंत नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जो अरबों वर्षों तक फैलता है और फिर धीरे धीरे संकुचित होने लगता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकतम आकार तक पहुंचता है और फिर सिकुड़ना शुरू कर देता है। यह संकुचन ब्रह्मांड को एक नए जीवन चक्र की ओर ले जाता है और फिर सिकुड़ना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन बनाती है। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस एक साथ खींच लेता है, जिससे ब्रह्मांड का संकुचन होता है। यह संकुचन ब्रह्मांड को एक नए जीवन चक्र की ओर ले जाता है, जिससे एक बिग क्रंच हो जाता है। यह बिग क्रंच ब्रह्मांड को एक नए बिग बैंग की ओर ले जाता है। यह क्रंच फिर एक और बिग बैंग को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ब्रह्मांड का चक्र नए सिरे से शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड को एक नई शुरुआत देती है, चक्र को नए सिरे से शुरू कर सकता है। यह चक्र ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन बनाता है। चक्रीय मॉडल एक निश्चित शुरुआत और अंत वाले यूनिवर्स के विचार का विकल्प प्रदान करते हैं। ये मॉडल यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड का कोई निश्चित अंत नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। उनका सुझाव है कि हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांडीय चक्रों की एक अंतहीन श्रृंखला में सिर्फ एक पुनरावृत्ति हो सकता है। यह विचार ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन बनाता है। जबकि चक्रीय मॉडल के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, वे ब्रह्मांड विज्ञान में शोध का एक आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। वैज्ञानिक इन मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त की जा सके। वे ब्रह्मांड विज्ञान में शोध का एक आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। ये मॉडल ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को समझने में मदद करते हैं। ये मॉडल स्वयं समय की प्रकृति के बारे में भी गहन प्रश्न उठाते हैं। यदि ब्रह्मांड चक्रों से गुजरता है तो क्या समय भी चक्र करता है? यह प्रश्न ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। यदि यूनिवर्स चक्रों से गुजरता है तो क्या समय भी चक्र करता है? यह पॉडकास्ट प्रश्न ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। तो क्या समय भी चक्र करता है? यह प्रश्न ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। क्या पिछले यूनिवर्स के अवशेष या गूंज हमारे अपने भीतर अंतर्निहित हो सकते हैं? यह विचार ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। भाग 5, वास्तविकता के माध्यम से सुरंग वर्महोल की पहेली। विज्ञान कथाओं में सबसे मनोरम अवधारणाओं में से एक वर्महोल का विचार है। स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से शॉर्टकट जो यूनिवर्स के दूर के क्षेत्रों या यहां तक कि पूरी तरह से अलग अलग यूनिवर्स को भी जोड़ सकते हैं। यह विचार न केवल हमारी कल्पना को उत्तेजित करता है,
बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ संभव हो सकता है। जबकि अभी भी सैद्धांतिक रूप से वर्महोल आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में निहित हैं। आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने 1935 में वर्महोल की अवधारणा को पेश किया, जिसे आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने और फिर दोनों परतों में एक छेद करने की कल्पना करो। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह समझाने के लिए कि वर्महोल कैसे काम कर सकते हैं। यह छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है, जो कागज पर दो बिंदुओं को जोड़ता है जो अन्यथा बहुत दूर होंगे। यह एक प्रकार का शॉर्टकट है जो हमें स्पेस टाइम के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देता है। इसी तरह एक वर्महोल स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ सकता है, जिससे प्रकाश से भी तेज यात्रा की जा सकती है। यह अवधारणा न केवल विज्ञान कथा में बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि आइंस्टीन के समीकरण वर्महोल के अस्तित्व की अनुमति देते हैं, उन्हें बनाने और स्थिर करने के लिए नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं देखा है। यह विदेशी पदार्थ, जिसे एक्सोटिक मैटर कहा जाता है, वर्महोल को खुला रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा वर्महोल के पास गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होगा, संभावित रूप से किसी भी चीज को फाड़ देगा जो बहुत पास आ गई। यह एक और चुनौती है जो वर्महोल के व्यावहारिक उपयोग को कठिन बनाती है। इन चुनौतियों के बावजूद वर्महोल की अवधारणा वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। वे इस विचार से प्रेरित होते हैं कि वर्महोल हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं जो अन्यथा हमारे लिए अज्ञात रहेंगे। यदि वे मौजूद हैं तो वे यूनिवर्स के रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं और हमें उन तरीकों से ब्रह्मांड का पता लगाने की अनुमति दे सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। वर्महोल के माध्यम से यात्रा करना न केवल एक रोमांचक संभावना है, बल्कि यह हमारे वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। यारों, जैसे ही हम ब्रह्मांड के रहस्यमयी गलियारों में कदम रखते हैं, एक सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है, आखिरी सीमा से परे क्या है? हम जितना जानते हैं, ब्रह्मांड सितारों, गैलेक्सीज और ब्रह्मांडीय घटनाओं का एक अनंत विस्तार है। लेकिन क्या वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जो देखे गए ब्रह्मांड से परे है? ब्रह्मांड के किनारे का विचार ही अनंत की हमारी समझ को चुनौती देता है। अगर हम अंतरिक्ष की सबसे दूर की सीमा तक यात्रा करें, तो क्या हमें कोई दीवार मिलेगी या हम खुद को एक कॉस्मिक ट्रेडमिल की तरह वापस लूप करते हुए पाएंगे? कुछ थ्योरीज बताती हैं कि ब्रह्मांड सीमित है लेकिन अनबाउंड है, ठीक एक गोले की सतह की तरह। इस मॉडल में एक दिशा में अनिश्चित काल तक यात्रा करने से आप अंततः अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएंगे। कुछ लोग मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं, जहां हमारा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है। प्रत्येक के अपने भौतिकी के नियम और स्थिरांक हैं। अगर यह सच है, तो आखिरी सीमा हमारे ब्रह्मांड का किनारा नहीं है, बल्कि अनगिनत दूसरी हकीकतों का द्वार है, जिनमें से प्रत्येक हमारे जैसा ही विशाल और जटिल है। साइक्लिक मॉडल जिज्ञासा की एक और परत जोड़ता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों से गुजरता है। इस ढांचे में एक ब्रह्मांड का अंत बस दूसरे की शुरुआत हो सकती है, कोई सच्ची आखिरी सीमा नहीं। बस एक शाश्वत ब्रह्मांडीय नृत्य। जैसे ही हम इन गहरी संभावनाओं पर विचार करते हैं, हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं की याद आती है। आखिरी सीमा से परे क्या है? इसका रहस्य हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती देता है, न केवल भौतिक ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति का भी पता लगाने के लिए। अंत में आखिरी सीमा से परे क्या है, यह पता लगाने की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक यात्रा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप कौन सी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो साइंटिफिक दीपक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।